रेट ऑफ चेंज, पेयर ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। देखो बस रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, अगर दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है, एक वेरिएबल चेंज हुआ तो दूसरा भी चेंज होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों बढ़ेंगे, नहीं तो एक बढ़ेगा एक कम होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब अगर एक सर्कल है या एक स्फीयर है, उसका रेडियस बढ़ रहा है, ये रेट में रेडियस बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम कौन से रेट में बढ़ेगा, वैसे टाइप के क्वेश्चन है ना। चल बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। ये फिजिक्स में तुम लोग ने किया है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली डेरिवेटिव का यूज इसमें कैसे होता है वो देखना है, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऐसे थोड़े ऐसे क्वेश्चन कुछ रखे है ना। चलो पढ़ो। स्फेरिकल सोप बबल। हाँ एक्सरसाइज कौन सा है उसका? 2.1 का क्वेश्चन नंबर कितना? 8। 7 तक अपना टांजेंट नॉर्मल, 8 से अपना रेट ऑफ चेंज। चलो पढ़। Spherical A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 cm per second. At what rate is the surface area increasing? सरफेस देखो, एक स्फेरिकल सोप बबल मतलब फुग्गा है ना, स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कोई एक रेडियस चेंज हो रहा है, जो स्फीयर मान तो हाँ स्फीयर है ना, उसका रेडियस बढ़ रहा है, मतलब कौन से रेट में, dr by dt, रेट ऑफ चेंज बोल रहा है ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr by dt गिवन है ना। बोलते हैं ds by dt क्या है, s क्या है, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 pi r। तो अगर r का रेट ऑफ चेंज दिया है तो s का रेट ऑफ चेंज पूछा है ना, तो लेट r बी द, क्या बोलेंगे तो लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। गिवन dr by dt dr by dt इक्वल टू कितना होता है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है ना। Yes. और रेडियस, सरफेस इक्वल टू रेडियस भी गिवन है, r is equal to 5 है ना, एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 4 पाई r r square। स्क्वायर। देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे s को विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू t, तुमको रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, तो इधर में हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे। हां यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, यहां पे थोड़ा दिमाग, ये फंक्शन r का है, ये फंक्शन किसका r का, तो विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, विद रिस्पेक्ट टू r हो पाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t नहीं हो पाएगा, है ना। so this can be differentiated with respect to r but cannot be differentiated with respect to t, so क्योंकि हमें r से डिफरेंशिएट हो जाएगा तो d by dr कर लेना into dr by dt कर लेना, dr कैंसिल होगा, d by dt बनेगा, समझा क्या, दिस इज कॉल्ड सेम, समझ गया। अब देखो 4 पाई r स्क्वायर, आगे आगे जाके ये सब लिखने की जरूरत है, 4 by इसको इसमें r करके dr by dt लिख देना, 4 by सर डायरेक्ट कर दो ना, 4 पाई r स्क्वायर का कितना होगा 2r into dr by dt, बस ऐसे करना है ना। तो देखो 4 into 2 हो गया 8 पाई, 4 into 2 8 पाई, r is given as 5, r is given as 5 into dr by dt is given as 0.02, ठीक है। तो 4 into 5, 8 into 5 कितना होगा, तो 40, तो 40 पाई into 0.02, 40 से मल्टीप्लाई करो है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 to the 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये जब 0 और एक 10 रहेगा ना, मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल पॉइंट और एक जगह आगे चला जाएगा, तो 0.8 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, समझा समझा तो सबको। हाँ चलो 9 वाला होता, the surface area of the spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeters square second. At what rate the volume of a balloon is increasing when radius of the balloon is 6 centimeters? देखो let r be the radius of the balloon, हाँ बलून का रेडियस कितना ले लिया हमने r, हाँ तो सरफेस एरिया इज s is equal to 4 pi r square and volume equal to 4.3 pi r cube. volume is v equal to 4 by 3 pi r cube। क्या गिवन है तुमको बताओ, r गिवन है क्या, हाँ सर r given है 6 सेंटीमीटर, r भी गिवन है 6 सेंटीमीटर, और d
ds by dt given है ना, हाँ, तो 2 सेंटीमीटर ds by dt इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। हाँ। तो 4 पाई आपका कांस्टेंट है, 4 पाई क्या कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, r का डेरिवेटिव dr by dt, dr by dt ट्रू है सर। समझा नहीं? एंड दिस इज गिवन एज 2, दिस इज गिवन एज 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, therefore 4 पाई into r का वैल्यू 6 into r 6 है ना, into dr by dt इक्वल टू 1, शुरू से कैंसिल हो गया 1, therefore dr by dt कितना हो जाएगा, dr by dt इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको वॉल्यूम का चेंज चाहिए ना, dv by dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r 4 by 3 पाई r स्क्वायर का r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इनटू r का डेरिवेटिव dr by dt, तो 3 गया, तो ये हो गया 4 पाई, r को लिखेंगे 6 का स्क्वायर, dr by dt लिखेंगे 1 by 24 पाई, देखो एक 6 एक 4 एक पाई 24 पाई गया, तो बचा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ गया उसे? चल एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। If each side of an equilateral triangle increases at a rate of root 2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter. हाँ, then given side of an equilateral triangle is a equal to 3 centimeter, दिया है ना, और क्या दिया बता? और ये दिया increase at the rate of 2 root एरिया का साइड और dA by dt given है, एरिया का साइड हाँ dA by dt ना, साइड का रेट ऑफ चेंज इज गिवन ना, गिवन dA by dt, ये दिया ना, हाँ। कितना दिया, root 2 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, एरिया का रेट ऑफ चेंज, तो एरिया इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है उसका, root 3 4 into x square, मतलब 4 root 3 into 4, रूट 3 by 4 into साइड स्क्वायर, हाँ x square, ये है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, हाँ रूट 3 by 4 a स्क्वायर, तो एरिया को a बोलते हैं, a इक्वल टू रूट 3 by 4 into a स्क्वायर, डेरिवेटिव लेते हैं a विद रिस्पेक्ट टू t ना, तो रूट 3 by 4 a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a into dA by dt, ठीक है ना, तो रूट 3 by 4 into 2 into a का वैल्यू 3 into dA by dt रूट 2, है ना, 2 से कट करके 2 बन गया, हाँ, और ये रूट 2 से कट करके रूट 3 डिवाइड बाय रूट, ये 2 है ना, रूट 2 है, ये 2 को क्या लिखोगे, रूट 2 into रूट 2 a कट जाएगा, a बचेगा, तो दिस इक्वल टू 3 into रूट ऑफ 3 by 2, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझा? समझा उसको? ये इजी है तुम लोग फिजिक्स, मतलब इससे ज्यादा आता है तुमको फिजिक्स के, हाँ, ये मतलब खाली ये सीखना कि डेरिवेटिव ये कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन यूज कैसे होगा, हाँ, इसके लिए ये वाला पार्ट को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो दो उसमें ना मतलब 2 क्वेश्चन है जो सिमिलर टाइप के, हाँ चलो पढ़ो 11th वाला पढ़ो। The volume of a sphere increases at the rate of 20 centimeter cube per second. रुक जा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है उसका, V is equal to 4 by 3 pi r cube, ये ना स्फीयर का वॉल्यूम, dV by dt कितना हो जाएगा, dV by dt is equal to 4 by 3 pi into r cube का डेरिवेटिव 3r square into dr by dt, and this is given ना, कितना दिया चाहिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20, हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अरे हाँ बोलो, हाँ 4 से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, 5 डिवाइड हो गया, और r का वैल्यू गिवन है, एक बार चेक करो, And now it given has sir. 5 सेंटीमीटर, 5 centimeter. and r is equal to 5 ना, so this is equal to 5 into r के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर into dr by dt equal to 5 ना, तो एक 5 को लेके गया, तो dr by dt equal to ऊपर 1 बचा, ये 5 का नीचे चला गया, तो 5 है ना उधर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया dr by dt। पूछा क्या है, सरफेस एरिया का चेंज, तो सिंस s is equal to surface area equal to 4 by सिमिलर टाइप का सम है, तो ds by dt equal to, इसको डिफरेंशिएट कर 4 by 2r into dr by dt, into dr by dt, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 4 pi into 2 into r का वैल्यू 5 into dr by dt हो जाएगा 5 pi गया, 4 to the 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, बस
खत्म, आगे। The edge of a cube is decreasing at the rate of 0.6 रुक जा, centimeter. क्यूब का एज को अगर हमने ए बोल दिया तो dA by dt, डिक्रीज बोला है तो माइनस होगा। देखो इंक्रीज में प्लस होता है तो डिक्रीज में क्या होगा, माइनस होगा। कौन सा रेट में? 0.6 centimeter per second. cm per second। हाँ, क्या पूछा है? Find the rate at which its volume is decreasing. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम by ऑफ द क्यूब होता है a क्यूब, a क्यूब ना, तो dA by dt पूछा है, लेंथ का क्यूब ऐसा है। तो 3 into a का वैल्यू गिवन है क्या? A का वैल्यू गिवन नहीं है, 2 सेंटीमीटर। 2 है ना, तो इधर लिख लो 3 into 2 का स्क्वायर into minus 0.6 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। समझ गए? बस इतना ही, आगे बढ़ो। 30 A man of height 2 meters walks at a uniform speed of 36 km per hour away from a lamp post of 6 meters high. देखो एक लैंप पोल है, लेट ए बी इज द लैंप पोस्ट, इसका हाइट कितना है? 6 है ना। हाँ, और एक मैन है जिसका हाइट कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर 2 मीटर, ये 2 मीटर। हाँ, तो ये ए बी लैंप पोस्ट है एंड सी डी विल बी द मैन। समझे? ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी द लैंप पोस्ट एंड सी डी द मैन, है ना। एंड ए बी इज गिवन एज 6, सी डी इज गिवन एज 2, और ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो शैडो उसके आगे आएगा, बढ़ आगे। Find the length of shadow increase. हाँ, लेंथ ऑफ द शैडो। देखो अगर ये y होता है, हाँ, तो इंक्रीज क्या होगा? dy by dt ना, तो dy by dt पूछा है ना। और क्या दिया? इतना ही है। अगर मान लो ये लेंथ x है, लेट दिस लेंथ विल बी इक्वल टू x, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दूंगा। तो देखो इसको e बोल दिया, क्या बोल दिया इसको? e। दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए, क्या बन गए? दो सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर फ्रॉम द फिगर ट्रायंगल ए बी ए, ये बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू CD ट्रायंगल सी डी ई। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अभी मैं बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बड़ा ट्रायंगल का ए बी, बड़ा ट्रायंगल का ए बी, छोटा ट्रायंगल का सी डी, बड़ा ट्रायंगल का बी ई, है ना, छोटे ट्रायंगल का डी। सही? ये लिखा, ये 10th में कभी तो पढ़े था, बचपन में पढ़े थे, याद करो। हाँ, तो ए बी क्या है बच्चों? 6, सी डी कितना है? 2, बी ई कितना? ये x है और ये y है, सो दिस विल बी x प्लस y, डी हो गया y, ये हो गया 3, इसको चढ़ाया ऊपर, 3y इज इक्वल टू x प्लस y ना, इसको इधर लाया, तो 2y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट करेंगे, 2 into dy by dt इक्वल टू dx by dt, तो 2 into dx by dt dy by dt, कुछ तो दिया रहेगा क्वेश्चन, क्या दिया है? Find the rate at which shadow increases. एक दिया रहेगा, एक पूछा रहेगा। dx by dt given dx by dt Sir, given speed of at a uniform speed of 6 km per hour. तो dx by dt given है ना, dx by dt. तो dx by dt is given ना, and dx by dt is equal to 6 equal to 6। हाँ, तो 10 डिवाइड, अरे रुकना, equal to 6 का मतलब 2 से कट किया तो 3 आया, तो dy by dt equal to 3। समझा? तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज कर लेगा तो हो जाएगा। हाँ, बट वो दिमाग में आना चाहिए कि इधर मैं उसको जोड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाएगा, ऐसा करेगा, करके आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सम भी है। हाँ, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गया ना कैसे बोलेंगे? समझा गया इसको? कुछ नहीं, इसमें कुछ है मतलब हाई तो चाहिए, बट अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो लगे नया टाइप का है, मैंने किया है, ऐसा होता है ना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, अरे ये मैंने किया, ये एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, किया है घर पे तो वही हिम्मत आती है। जो क्वेश्चन देखने के बाद ये नहीं किया मैं, भले वो क्वेश्चन में कुछ ना हो, लेकिन अगर मन में आ गया अरे ये मैं देखा पहली बार देखा, मेरे से नहीं बन रहा, तो हम लोग कोशिश भी नहीं करते। हाँ, है कि नहीं? नहीं, चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, सेम है, मतलब खाली नंबर अलग करके दिया। हाँ, दैट विल बी योर जीपी।
इसमें दो फाइंड क्वेश्चन करना है। इसमें दो दो फाइंड फाइंड करना करना है। हाँ ये दोनों फाइंड करना है, dx by dt प्लस dy by dt दोनों का ऐड करना है। लेंथ ऑफ द शैडो पूछा है और टिप ऑफ The द tip of the shadow. टिप ऑफ द शैडो मतलब टिप ऑफ द शैडो मतलब दोनों का। हाँ समझ गया? बढ़वा के तो 14 में नहीं कर रहा हूँ। हाँ 14 विल बी होमवर्क ऐसे ही करना है 15 वाला सर और यहाँ पे शॉर्टनिंग दिया तो माइनस माइनस है। शॉर्टिंग दिया तो शैडो छोटा होगा मतलब वो तरफ आ रहा है इधर इसके तरफ आता रहेगा मतलब यहाँ से बेचारा इसके तरफ आता रहेगा पोस्ट के तरफ आता रहेगा लैंप पोस्ट के तरफ। यहाँ पे क्या होता है लैंप पोस्ट से दूर जा रहा था तो शैडो का लेंथ बढ़ रहा था हियर यहाँ पे टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट है क्या टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट मतलब डायग्राम ऐसे ही बनेगा। वो बंदा ऐसे चलने के बजाय वो बंदा किधर आएगा इधर चल के आएगा इधर चल के आएगा तो मतलब कम होएगा इसलिए शॉर्ट नहीं दिया है। द टिप ऑफ द शैडो मूविंग वो कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा उसी क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन है द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग dx by dt plus dy by dt यहाँ पे क्या हुआ था खाली हमने dx by dt ढूंढा था ना टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग मतलब dy by dt plus dx by dt है ना। चलिए शॉर्ट एग्जांपल भी दिया है देखो एक ठीक से देखो एक शैडो वाला शॉर्ट एग्जांपल है हाँ सर सेम है वही तो क्वेश्चन नहीं है ना नहीं देखो एक बार वैल्यूज थोड़े अलग हैं उस पे दो चीज पूछा है कि एक चीज पूछा है दो चीज पूछा है। लेंथ नहीं है इसमें शॉर्ट नहीं है। हाँ तो एक ही बात है ना उधर नेगेटिव आ रहा था इधर पॉजिटिव आएगा समझा। चलो तो 14 नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट एग्जांपल पे तुम देख सकते एक मैंने किया एक शॉर्ट एग्जांपल रेफर करता हूँ 14 हो गया 15 बताओ। A ladder of 10 meters long is leaning against लैडर मतलब क्या है मतलब सीढ़ी है ना एक वॉल ये दीवार है उसको हाँ और सीढ़ी ऐसा चिपका हुआ है उसको है कि नहीं सीढ़ी हाँ बता if the bottom of the ladder is full horizontally मतलब ये देखो ये ऐसा ना इसको ऐसा खींच रहे हैं हम हाँ? सीधे है। इसको खींच रहे हैं मतलब ये बेचारा नीचे आएगा ये नीचे आएगा ना तो अगर ये x है ये y है dx by dt अगर बढ़ेगा तो dy by dt कम होगा है कि नहीं और ये लैडर का लेंथ कितना दिया one 10 length 10 है ना 10 हाँ तो अगर ये लैडर है ये AB अगर लैडर है ना और ये C मान लो लेट AB equal to 10 length of the ladder and let this is given not let this is given let BC is equal to x and AC is equal to y है ना। अभी और कुछ दिया रहेगा देखो अगर पुल कर रहे हैं हम लोग कौन से रेट में पुल कर रहे हैं 1.2 मीटर हाँ तो मतलब ये पुल करने में ये वाला x है ना ऐसे पुल कर रहे हैं मतलब dx by dt this is given ना this is given as how much 1.2 मीटर 1.2 मीटर देखो बच्चों जब ये इधर जाएगा ये तो नीचे आएगा ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा कम होगा तो dy by dt आपने को पूछा है क्या पूछा आपने को dy by dt समझा नहीं यहाँ से कुछ इक्वेशन बना सकते हो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम दो x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 100 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 डिफरेंशिएट कर लो तो 2x प्लस 2x into dx by dt है ना प्लस 2y into dy by dt इक्वल टू 0 ना 2 से डिवाइड कर लो तो x into dx by dt इक्वल टू माइनस y into dy by dt x कुछ दिया है क्या x का वैल्यू x का वैल्यू x का वैल्यू 6 नहीं हाँ 6 हाँ, है हाँ x का वैल्यू 6 है ना हाँ। चलो since x equal to 6 and x का वैल्यू क्या है 6 ना x equal to 6 and dx by dt is 1.2 equal to minus y into dy by dt देखो since x is equal to 6 and x square plus y square equal to 100 तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 100 तो y का स्क्वायर इक्वल टू 100 minus 36 which is equal to 64 therefore y equal to 88 तो यहाँ पे y को मैं 8 रखूँ समझेगा बच्चों समझ में आया तो ये 6 into 1.2 मतलब 7.2 हो गया डिवाइड बाय 8 इक्वल टू माइनस इक्वल टू dy by dt हो जाएगा सो dy by dt इक्वल टू -0.9
माइनस 0.9, तो माइनस क्यों आया समझा क्या? माइनस क्यों आया? क्योंकि dh/dt उधर जा रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, तो वो हाइट जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसके लिए ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा अपने आप, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्व करने के टाइम पे वो नेगेटिव आ जाएगा, समझा? तो रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होता रहेगा तो साइन उसका नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज होता रहेगा तो साइन उसका पॉजिटिव, समझ आया? हाँ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। तो ये एक्सरसाइज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, हाँ, लैडर वाला और वो शैडो वाला, और दो मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सब आते हैं, इसका रेडियस इतना बड़ा तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, बट ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क में आए। और क्या दिया? चलो क्वेश्चन पढ़ते, चलो पढ़ते हैं बच्चा। If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, हाँ देखो ये inverted hollow cone है ना, जिसका वर्टिकल एंगल ये एक्सिस है उसका, हाँ ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल, पूरा क्या होता है वर्टिकल एंगल, बट अगर बोले सेमी वर्टिकल एंगल मतलब उसका आधा, ये कितना दिया आपको 30 डिग्री, समझा? तो पहला 2 लाइन का मतलब उतना ही, सो दैट इट्स डेप्थ मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, देखो ये डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब हाइट होता है भाई, हाँ ये होता है डेप्थ, और क्यों बोलते हैं मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, क्योंकि यही एक्सिस है, एक्सिस जो आपका कोन का होता है ना, तो यही एक्सिस होता है, और डेप्थ भी अलोंग उसी डायरेक्शन में मेजर होता है, तो ये होता है आपका h, ये क्या होता है आपका h, मतलब हाइट की बात हुई, हाँ आगे क्या होता है देखो, अलोंग द एक्सिस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो गिवन dh/dt is 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है, ठीक है? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज increasing when the depth is 2 centimeter, हाँ तो depth is given as 2 centimeter, है ना, वॉल्यूम पूछा है dv/dt, आपको ये पूछा है, क्वेश्चन समझा बच्चों? अभी क्वेश्चन समझा? बोलता है इन्वर्टेड कोन मतलब कोन है तो सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब ऐसा उल्टा होगा, मतलब जो सरफेस है वो ऊपर रहेगा और जो वो कोनिकल फेस है वो नीचे रहेगा, है? और ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, पूरा का पूरा का एंगल वर्टिकल एंगल होता है, और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब उसका आधा, अंकल बोलते हैं वो 30 डिग्री है, और ये जो हाइट है वो अलोंग द एक्सिस मेजर हुआ है, और उसका रेट ऑफ चेंज कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड हाइट का वैल्यू कितना दिया 2 सेंटीमीटर, ये हाइट 2 है। अगर मान लो लेट r बी द रेडियस ऑफ द कोन, लेट r बी द रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, अब मुझे ये बताओ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना पाई r स्क्वायर h, मेरे पास h है ना, अरे h है कि नहीं, हाँ मुझे r का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए बच्चों r का, अभी इसको देखो, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे r मिलेगा क्या, यही r है ना बच्चों, हाँ बोलो, अगर इसको मैं a बोलूं, इसको मैं b बोलूं, इसको मैं c बोलूं क्या, तो इन ट्रायंगल ABC ये जो मेरा AC है ये मेरा h है क्या, लेट AB इज इक्वल टू R है क्या, और ये जो AC का लेंथ h है ना, एंड ये एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, मुझे R चाहिए, कैसे मुझे R चाहिए, मुझे h गिवन है, h मुझे गिवन है ना, तो ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट साइड मुझे चाहिए और एडजेसेंट साइड मुझे गिवन है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट मेरा tan थीटा है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है tan थीटा, तो मैं ऐसे प्यार से लिखूं क्या, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है r है ना डिवाइड बाय एडजेसेंट, समझ गए? हाँ अभी tan 30 मेरा होता है 1/√3, r मुझे ढूंढना है, h मुझे गिवन है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2/√3, समझा? r मिल गया, h मिल गया, क्या क्या मिल गया बच्चों, r मिल गया, h मिल गया, नाउ वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, अभी r का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम है, r को h के फॉर्म में लिख दो, r को क्या लिख दो बच्चों, हमें dh/dt गिवन है, dr/dt ढूंढना है, एक बार चेक करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ढूंढना है, हां volume of water is which the volume of water increasing, मतलब dv/dt चाहिए, dv/dt चाहिए, तो ये जो r और h ना ये दोनों रकम मत रखो, r को h के फॉर्म में कर दो या तो h को r के फॉर्म में कर दो, हां तो यहां से देखो बच्चों, ये h को मैं h ही रख रहा हूं, h को मैं क्या रख रहा हूं, h ही रख रहा हूं, तो r इज इक्वल टू h/√3 हो जाएगा,
r इज इक्वल टू h बाई रूट है। और अगर बाद में इसको बाद में करते हैं, हो जाएगा अपने आप से। h का वैल्यू मेरा 2 है तो r इज इक्वल टू है ना, सिंस h इज इक्वल टू 2, सिंस h इज इक्वल क्या होता है 2 ना, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2 बाई रूट 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 बाई 3 इंटू पाई इंटू है ना r स्क्वायर, r का वैल्यू h बाई रूट 3 है ना, तो r स्क्वायर मतलब क्या होगा h बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, h बाई रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू h एंड दिस इज v। therefore v इक्वल टू 1 बाई 3 पाई इंटू ये h स्क्वायर इंटू h कितना होगा h क्यूब, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो पाई इंटू h का क्यूब डिवाइड बाय 9 एंड दिस इज v, दिस इज v। अभी dv बाय dt यही चाहिए ना बच्चों मेरे को, dv बाय dt इक्वल टू पाई बाय 9 इंटू 3h क्यूब कितना हो जाएगा 3h क्यूब इंटू h का डेरिवेटिव विद dh बाय 3h स्क्वायर आएगा ना। सॉरी 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt, तो 3 से कट करोगे तो 3 हो जाएगा, सो पाई बाई 3 h का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर dh बाय dt इज 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझे? समझ गया? खाली थोड़ा तूफान मचा जाएगा, ये उल्टा कर दिया, ऐसा करते ऐसा करते पानी डाल दो भर गया, हाँ समझ गए? हो सकता है थोड़ा अलग टाइप का है तो मैं दुनिया आता थोड़ा अलग है ना, मतलब जो नॉर्मल सम्स होते हैं उससे थोड़ा अलग हट के तो हो सकता है ना। समझ गए बच्चों? नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस। हाँ है ना? चल हो गया।